और उस यज्ञ में दक्ष ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को ही न्योता नहीं दिया। अच्छा, दक्ष ने भगवान शिव को न्योता क्यों नहीं दिया? एक समय क्या हुआ, जब दक्ष को नायक बनाया गया, राजा बनाया गया, दक्ष की सभा लगी हुई थी। दक्ष अपनी सभा में आए, सभी लोग दक्ष को देखकर खड़े हुए, और खड़े होने के बाद सभी लोगों ने दक्ष को प्रणाम किया, अभिवादन किया। भगवान शिव भगवान राम के ध्यान में बैठे हुए थे, वो खड़े नहीं हुए। दक्ष को ये देख के बड़ा अभिमान हुआ, और दक्ष ने भगवान शिव को वहीं खूब खरी खोटी सुनाई। अरे मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने अपनी बेटी का विवाह इस बाबरे के साथ में कर दिया। ये बागांबर पहनने वाला, मृगशाला पहनने वाला, भभूत लगाने वाला, जिसको समाज में बैठने की उठने की तमीज नहीं है, उसके साथ मैंने अपनी बेटी का विवाह किया। जो मन में आया दक्ष ने सब बक दिया। आज भी ऐसा होता है, अगर दामाद घर में आया हो और ससुर जी कहीं बाहर से आए और दामाद अपने आकर के बैठा हो, पानी वगैरह लिया हो उसने, और ससुर जी को देख के अगर खड़ा ना हो जाए, हाथ बात ना जोड़े, बिल्कुल फूल जाते हैं। अरे कोई अकल नहीं है इसको, पता नहीं कहां से शादी कर दी, क्या कर दिया। दक्ष ने देखा कि इसको तो बिल्कुल ढंग नहीं है, मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया, बाबरे के साथ। भूतों के साथ रहने वाला, इसकी अकल भी भूतों जैसी हो गई है। जो मन में आया भगवान शिव को सब सुना दिया। दक्ष ने कहा इस अपमान का बदला लूंगा, बड़े समाज में लूंगा। और अपमान के बदले के कारण दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवी देवताओं को बुलाया। अच्छा, सभी देवी देवताओं को बुलाया, वहां तक भी ठीक बात है, यज्ञ का आयोजन हो रहा है, अच्छी बात है। अगर आपके घर में किसी का शादी का निमंत्रण आया हो, और जहां से शादी का निमंत्रण आया हो उन लोगों का रिश्ता आपके पड़ोसियों से भी है, लेकिन बोलचाल नहीं है, तो आपके घर में आया हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, पूछने जाते हैं तुमको नहीं बुलाया, तुम्हारे यहाँ कार्ड नहीं आया उनका, तुम चलोगे नहीं? जबकि उसको पता है कि इनसे बोलचाल बंद है, ये जाएंगे नहीं, फिर भी लोग होते हैं चिढ़ाने वाले, चलो तुम भी चलो। अब क्या है, भगवान शिव बैठे हैं, माता सती बैठी हैं, अब सभी देवी देवता अपनी अपनी पत्नी के साथ में अपने अपने विमान पर जहां पे बैठे हैं, भगवान शिव माता सती के साथ में वहीं ऊपर से जा रहे हैं, उनके ऊपर से दिखा दिखा करके, पूछ पूछ के, बाबा चलोगे नहीं? आपके यहाँ जा रहे हैं, वहां यज्ञ है आज। भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन पिता के घर में यज्ञ है, बेटी को नहीं बुलाया। बेटी को बड़ा बुरा लगा, माता सती को बहुत अफसोस हुआ। अरे प्रभु, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा, मेरे पिता ने मुझे ही नहीं बुलाया। भगवान शिव ने कहा, देवी यही कारण था कि तुम्हारे पिता ने नहीं बुलाया। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिता ने मुझे ही नहीं बुलाया, प्रभु अगर आप आज्ञा दो तो मैं चली जाऊं। भगवान शिव कहते हैं, देवी गुरु के घर, मित्र के घर, अपने पिता के घर, यद्यपि आदमी को बिना बुलाए जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जहां उसका सम्मान नहीं होता हो, चाहे वहां स्वर्ण की वर्षा ही क्यों ना हो।
और देवी, जहां पे पति का अपमान होता हो, स्त्री के लिए चाहे अपने पिता का घर ही क्यों ना हो, उसका भी त्याग कर देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने माता सती को समझाया, लेकिन माता सती के मन में ये ज्वाला है, हृदय में ये अग्नि धधक रही है कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया, मैं यहां रहती हूं फिर भी मेरा मन नहीं लगता, पिता ने मुझे बुलाया नहीं। जब बहुत जिद करी तब भगवान शिव कहते हैं, देवी अगर तुम्हारे मन में ऐसा ही है तो जाओ, चली जाओ। भगवान शिव ने अपने कुछ गणों को साथ में सती जी के कर दिया। माता सती आई। माता सती ने आकर के देखा कि समस्त देवी देवताओं के भाग निकले हैं, लेकिन वहां पे भगवान शिव का कोई भाग नहीं है। जब माता सती ने देखा कि इस भरी सभा में मेरे पति का अपमान, और तो और जब माता मिली, माता ने अपने हृदय से अपनी पुत्री को लगा लिया। समाज में अपनी बेटी के लिए अपना पिता या आस पड़ोस के लोग कुछ भी कहते हों, लेकिन मां के लिए हमेशा बेटी हृदय से लगाने योग्य रहती है। जैसे ही माता ने देखा कि मेरी बेटी आई है, सती आई है, बहनें मिली, लेकिन बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। कहां है तेरा पति? कहां है वेशभूषा पहनने वाला? कहां है भूतों के संग रहने वाला? जब बहनों की ऐसी बात सुनी, माता सती को बहुत बुरा लगा कि मेरे पति ने मुझे बारंबार मना किया, सती वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, मैंने अपने पति की एक नहीं सुनी। माता मिली, माता ने अपने हृदय से लगाया, लेकिन जैसे ही पिता से मिली, पिता ने मुंह फेर लिया, बात नहीं करी। यज्ञ मंडप में पहुंची, यज्ञ मंडप में पहुंच करके देखा सभी देवी देवताओं के भाग हैं, मेरा पति का कोई भाग नहीं। अब तो माता सती को बहुत हृदय में पीड़ा हुई। जहां पे अपना पति जाने के लिए मना करे, स्त्री को कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए कि मुझे वहां जाना है। जहां आपके पति का सम्मान नहीं है, वहां पे स्त्री को भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। चाहे अपने बाप का ही घर क्यों ना हो, वहां भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? जिस समय पिता कन्यादान करता है, उस समय ये बात निश्चित कर देता है कि आज के बाद मेरी बेटी तुम्हारे हाथों में है। अब जन्म भर तुम इसके साथ रहो, दुख हो सुख हो, खाने को एक रोटी हो आधी आधी खा लेना, लेकिन अब यहाँ आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब जन्म भी इसी के साथ निभाना है और मरण भी इसी के साथ निभाना है। अगर पिता ने इतना वचन कह के आपका दान कर दिया, जिस पति के साथ में आपको रखने के लिए कहा, जब उस पति का भरे समाज में अपमान हो रहा हो और आप वहां जाने के लिए आतुर हैं, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्य वाला कोई नहीं है। भगवान शिव ने माता सती को मना किया, सती मत जाओ, वहां पे अपमान है। माता सती नहीं मानी। जब नहीं मानी, माता सती आई आकर के देखा मेरे पति का कोई भाग नहीं है। माता सती को बहुत अफसोस हुआ और बहुत अफसोस होने के बाद जब उनके हृदय में बहुत ज्वाला उत्पन्न होने लगी, माता सती ने वहां जितने देवी देवता विराजमान थे, जितने ऋषि मुनि विराजमान थे, सभी ऋषि मुनियों को क्रोध में कहा कि तुमने भगवान शिव का अपमान किया है,
और जिस जगह पर भगवान की निंदा होती हो, अगर आपका बस चले तो निंदा करने वाले की गर्दन काट दो, अगर आपका बस चले तो निंदा करने वाले की जिब्बा काट दो। अगर आपका बस नहीं चल रहा है तो उस स्थान को छोड़ करके चले जाओ। माता सती ने समस्त देवी देवताओं को कहा कि तुमने यहाँ भगवान शिव का अपमान होते हुए देखा है, भगवान शिव का अपमान होते हुए अपने कानों से सुना है, फिर भी तुम रोक नहीं पाए, तुम सबको उचित फल प्राप्त होगा। माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। जिस समय माता सती यज्ञ कुंड में बैठी थी, उनके नैनों में अश्रु भरे और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु सती मरत सन हरि बर मांगा, सती मरत हरि बर मांगा, सती मरत हरि बर मांगा, जन्म जन्म शिव पर जन्म जन्म शिव पर अनुराग, सती बर मांगा, सती मरत हरि। माता सती योगाग्नि में अपने प्राणों को अंत करते हुए भगवान हरि से कहती हैं कि मैं जन्म जन्म भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूं। जब ये बात भगवान शिव को पता लगी, तब भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल तोड़ा और उठा करके शिला में मारा। वीरभद्र नाम का एक दैत्य प्रकट हुआ। महाकाली भगवान शिव ने नंदी के सहित आदेश दिया, जाओ जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर देते। वीरभद्र मां काली यज्ञ में आई, आकर के पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ के उसके गले को अलग कर दिया था। भृगु जी ने, ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, यज्ञ की रक्षा करी, भगवान शिव की प्रार्थना करी। भगवान शिव आए, प्रार्थना सुन करके देवताओं ने कहा प्रभु ये नादान है, इसके ऊपर कृपा करो। तब भगवान भोलेनाथ ने बकरे का सिर दक्ष के ऊपर लगाया। भगवान शिव कहते हैं अपने पूरे जीवन भर ये मैं करता रहा, अब इसके ऊपर बकरे का सिर लगा दिया, तेरा जितना मन करे तू उतना मैं करता रहा। भगवान शिव माता सती को कहते हैं कि सती के मन में ये संशय जब उत्पन्न हुआ, सती अपने पिता दक्ष के यहाँ गई, उनका अंत हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि के लिए, याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कहते हैं कि संशय उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति का अंत ऐसे होता है जिसका कोई मुहूर्त और कोई समय नहीं होता है। अगर हमारे और आपके मन में भी संशय उत्पन्न होगा भगवान के प्रति, तो याद रखना कोई शुभ मुहूर्त नहीं होगा कि कब हमारा अंत हो जाएगा। जब हम इस धरा से जाएंगे तब इसका कोई शुभ समय नहीं